और दिल्ली के जीबी रोड में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे वहाँ भी लोग रात को जाते हैं जीबी रोड में, रिलाई ठेलाई जो भी करते हैं करके आ जाते हैं, सेम चीज़ पाकिस्तान के साथ भी चल रही है। रात को यहाँ से हमारी इंडियन एयरफोर्स जाती है, इंडियन आर्मी जाती है, इंडियन नेवी जाती है, रेल के पेल के वापस आ जाती है। जिसको हमने निगम पार्षद बनाया ताहिर हुसैन को, वो दिल्ली के यमुना पार दंगे करा रहा था, पेट्रोल पंप हिंदुओं के ऊपर फेंक रहा था, अंकित शर्मा को चाकू से गुदवा गुदवा के मार रहा था। आप इन पे क्या विश्वास रखोगे? जिसको MBBS बनाया अफजल गुरु को, वो जा करके पार्लियामेंट पे हमला कर रहा था। जिसका साहब को हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया अपने टैक्स से पैसों से, वो 26/11 का हमला कर रहा था। जिसको हमने JNUs में बढ़ाया है, वो अपने टैक्स के पैसों से, वो क्या कह रहे हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। भारतीय तिरंगा लहराने के लिए चंदन गुप्ता को गोली मार दी जाती है। एक स्टेटस लगाने के ऊपर पे कन्हैया लाल दर्जी को मार दिया जाता है, प्रवीण नेतारू को मार दिया जाता है। दिल्ली के अंदर CA के नाम पर दंगा करके अंकित शर्मा को मार दिया जाता है, दिलवर नेगी को मार दिया जाता है। मोहम्मद सामी अपने रमजान में अपना रोजा नहीं रखता है क्योंकि उसको देश के लिए खेलना होता है, तो वो मोहम्मद सामी को भी क्यों भूल जाते हैं? उनको भी तो याद रखे। ये भी तो सर याद रखिए कि मोहम्मद शामी के खिलाफ फतवा जारी हो जाता है। हमारी तो हर सरकारी संस्था के अंदर लगी हुई है कलाम साहब की फोटो, लेकिन कितने मुसलमानों के घरों में इन्होंने फोटो देखी है कलाम साहब की? बताइए। वीर अब्दुल हमीद की देखी है? बताइए। अब ये सोफिया कुरैशी जी जो आई हैं, इनकी फोटो ले करके कितनों ने हाथ चढ़ा के इनका गुणगान किया, ये बताइए। नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार भारतीय सेना पाकिस्तान की पिटाई कर रही है। इस कंगले नल्ले भिखमंगे पाकिस्तान को घुटने पर लाकर छोड़ेगी और विश्व के नक्शे से गायब किया जाएगा। आप इस पूरे मामले पर जनता की राय, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, पूछते हैं, बात करते हैं, क्या हो राय रखने वाले हैं। भारतीय सेना लगातार पिटाई कर रही है, कुटाई कर रही है, लाहौर तक पहुंच गई है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये बार बार ये जो कश्मीर का ये बार बार आतंकवादी हमले होते रहते थे और हम उनको चेस करते रहते थे। ये सही वक्त है कि अब टेररिज्म को पूरी तरह ख़त्म कर दे और जो मेन कॉज था, जो पाकिस्तान उनको संरक्षण दे रहा था, सारे कैंप, सारे फाइनेंशियल फंडिंग कर रहे थे, इसलिए उनका जो मेन रूट कॉज है उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। कि अगर हम टेररिज्म को जड़ से नहीं ख़त्म करेंगे तो ये चीज़ें हमेशा लगी रहेंगी। चीज़ें आज जो हुई हैं कल और भी बड़ी होंगी। तो ये जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से हो। लेकिन इस बार सीधा सीधा टारगेट किया गया था सरकार को और धर्म पूछ के मारा गया है कि अगर हिंदू हो तो मार देंगे, मुसलमान हो तो छोड़ देंगे। जिन्होंने कलमा पढ़ दिया उनको छोड़ दिया गया और जिन पे नहीं पढ़ा गया हिंदू समझ के उसको मार दिया। देखिए, ये तो मैं कहता हूँ कि पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी थी। अभी वो लोग भी देख रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि उनको दिख रहा है कि इंडिया में अभी रिलीजन के नाम पे डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, आइडियोलॉजी के नाम पे लोग बट रहे हैं। तो उनका मतलब ये नहीं जानना था कि किनको कलमा आता है कि नहीं आता है। उनको एक इंटरनल वॉर क्रिएट करना था। ये स्ट्रेटेजी थी कि नफरत थी एक धर्म के लोगों के लिए, नफरत फैलाना था इस देश में। नफरत नहीं करते, हिंदू काफिर नहीं है उनकी नजरों में। देखिए, उनके आगे बोलते हैं जो गैर इस्लामिक है वो काफिर है। भाई साहब, ये लोग हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर, ये गवा करके मार देते। फिर हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही करवा करके मारना था। एक ओमकार सतनाम करताक पूरा निर्भो निर्भय अकाल पूरक अजनी सैबन गुर प्रकाश आद सच जुगाड़ सच नानक नाम होती भी होसी भी सच, ये गवा करके मार देते। मतलब आपने ना हनुमान चालीसा पढ़वाई, ना जपजी साहब पढ़वाया, आपने पढ़वाया कलमा और मार दिया। और ये कह रहे कि भैया ये दोहरी मानसिकता थी। स्ट्रेटेजी बता रहे हैं वो एक ये माहौल खराब करना था देश का। तो ये हनुमान चालीसा पढ़ा के जय श्री राम बुलवा के कर देते, माहौल खराब करना था। मतलब मारा भी हिंदू, मरा भी हिंदू गया है, टारगेट भी हिंदुओं को किया गया और कोई पहली बार भी नहीं किया गया। उसके बाद स्ट्रेटजी इसको बता दो, हिंदू मुस्लिम का माहौल खराब करने की बात बता दो। मतलब आतंकवादी को भी पता था कि मैंने कलमा पढ़वा करके मारना है, हनुमान चालीसा जय श्री राम बुलवा करके नहीं मारना। वो कश्मीरी मुस्लिमों को मारते ना, फिर पूछता इन भाई साहब का जवाब क्या होता है? फिर ये विपक्षी तरह कहते हैं तो मोदी ने मरवा दिया, ये यही बोलते। आज देखिए वहां का खड़ा रक्षा मंत्री बोल रहा है कि भैया मोदी ने वहां पर हमले करा दिए और हमने आतंकवादियों को संरक्षण दी हुई थी। ये पाकिस्तान का रक्षा मंत्री और संविधान के अपने मंदिर में खड़ा होकर के बोल रहा है कि भैया हमने आतंकवादियों को संरक्षण दी थी। लेकिन यहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं? वो नेहा सिंह राठौर के समर्थक क्या कह रहे हैं कि भैया बिहार में चुनाव था इसलिए ये करा दिया। लख लानत है, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन आप कह रहे हैं स्ट्रेटेजी थी, जो कश्मीर के जो लोकल इन्वॉल्व रहते हैं वो कौन सी स्ट्रेटेजी है? उनके अंदर नफरत नजर नहीं आती आपको? अरे तो इस्लाम ही तो बोलता है हिंदू काफिर है, आतंकवादी मुस्लिम होता है। सर आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, ऑन पेपर्स है। कितने ही नाम पढ़ लीजिए, हर आतंकवादी का एक ही धर्म से कनेक्शन निकलता है। कर्नल कुरैशी भी तो आतंकवादी। अरे सर, हर आतंकवादी का एक ही मजहब से, मैं धर्म भी नहीं कहूँगी, एक ही मजहब से कनेक्शन निकलता है। और रही बात जो ये कश्मीरी की बात कर रहे थे ना, कश्मीर में ये
उन कश्मीरियों को भूल कितने गए, घरों में फोटो ये है उन एपीजे कश्मीरियों अब्दुल की कलाम भूल की? गए। पूछना कितने घरों में, मुसलमानों के घरों में एपीजे अब्दुल कलाम की फोटो है? पूछना। हमारे तो हर सरकारी स्कूल में लगी हुई है, हमारी तो हर सरकारी संस्था के अंदर लगी हुई है कलाम साहब की फोटो। लेकिन कितने मुसलमानों के घरों में इन्होंने फोटो देखी है कलाम साहब की? बताइए। वीर अब्दुल हमीद की देखी है? बताइए। अब ये सोफिया कुरैशी जी जो आई हैं, इनकी फोटो लेकर के कितनों ने हाथ चढ़ा के इनका गुणगान किया, ये बताइए। लेकिन कसाब के जनाजा में लाखों थे, वो पूरे भारत ने नहीं पूरे विश्व ने देखा। बात करते सर आपने देखा होगा हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन में कर्नाटक, केरल, बंगाल, यूपी, बिहार हर जगह से नारे निकले थे। सबने फिलिस्तीन का फ्लैग जलाया, ये लेके घूम रहे थे, इजराइल का फ्लैग जलाया था। आपने कितने इन जो बोल रहे सर पीसफुल लोगों का देखा कि भैया उन्होंने पहलगाम का विरोध किया हो, उन्होंने आतंकवादियों का विरोध किया हो, उन्होंने पाकिस्तान का झंडा जलाया हो। जय फिलिस्तीन बोल देंगे लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, दिक्कत है ना भाई। तो ये मानसिकता को कुचलने की ज़रूरत है भैया। मुझे पीस से दिक्कत नहीं है, हम भारत वालों को, हम हिंदुओं को पीस से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं खुल के बोलता हूँ ये जितने भी पीसफुल लोग हैं ना, उनसे मुझे बहुत दिक्कत है। मुझे शांति पसंद है लेकिन शांति दूत नहीं पसंद है सर। देखिए इन्होंने वाजिब बात की ना, एपीजे अब्दुल कलाम हर जगह हमारे शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में हर जगह फोटो है। अरे बुरहान वानी के जनाजे में लाखों लोग जाते हैं। ये जो क्या नाम है इनका, ये मारा गया था ये अतीक अहमद, लाखों लोग जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में कितने गए थे? नहीं गए थे। कितने गए थे? कितने बताइए। कितने थे? गिने चुने? कबर पे नहीं, फूल ऐसा है यार, नहीं। फूल चढ़ाने कोई नहीं गए। औरंगजेब के लिए नागपुर में इतने हिंदुओं को मार दिया, कहाँ आएगा नजर इनको? ये तो वो है जो वो थर्माकोल को काट करके पनीर समझ के खा जाते हैं, इनको नजर आएगा क्या? लोग क्या बात कर रहे हो यार, हैं? जा करके देखो। और यही जब आप इस बात से एग्री कर रहे हैं जो रॉबर्ट वाड्रा ने बोला था कि मुसलमान देश में दब के रह रहा है, उनके साथ गलत अत्याचार कर रही है इस बार सरकार। रॉबर्ट वाड्रा, अरे उपराष्ट्रपति ने बोला था हमारे देश के मुसलमान जो है यहाँ पर कमजोर है, डरा हुआ है। ये हमीद अंसारी का बयान है, उपराष्ट्रपति के पद पर जिसको हमने बिठा दिया, वो अगर ऐसी बात कर रहा है तो बाकी मुसलमानों से क्या आप उम्मीद रखोगे? जिसको मुख्यमंत्री बना दिया कश्मीर में, वो कश्मीर को काटने की बात कर रहा था, तोड़ने की बात कर रहा था। जिनको मुख्यमंत्री बना दिया उनसे आप क्या उम्मीद रखोगे? जिसको हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया ओबीसी को, वो 15 मिनट मांग रहा था, आप क्या उम्मीद रखोगे? जिसको हमने एमएलए बनाया अमानतुल्लाह खां को, वो बांग्लादेशी बसाने की बात कर रहा था, आप इनसे क्या उम्मीद रखोगे? जिसको हमने निगम पार्षद बनाया ताहिर हुसैन को, वो दिल्ली के यमुना पार दंगे करा रहा था, पेट्रोल पंप हिंदुओं के ऊपर फेंक रहा था, अंकित शर्मा को चाकू से गुदवा गुदवा के मार रहा था, आप इन पे क्या विश्वास रखोगे? जिसको एमबीबीएस बनाया अफजल गुरु को, वो जाकर के पार्लियामेंट में हमला कर रहा था। जिसका साहब को हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया अपने टैक्स से पैसों से, वो 26/11 का हमला कर रहा था। जिसको हमने जेएनयूज में बढ़ाया है, वो अपने टैक्स के पैसों से, वो क्या कह रहे हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप क्या बात करोगे उमर खालिद जैसों के बारे में? और ये भाई साहब देखिए गुणगान उनके इतने लंबे बांट रहे हैं। ये कितने इन्होंने एग्जांपल बताया। इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, कितनी वीडियोस निकलती हैं जहाँ भी कुछ दिनों पहले एक वीडियो आई थी जो पाकिस्तान में कश्मीर में महिला बोलती है हमारे दिल में पाकिस्तान बसता है। अगर पाकिस्तान के नीचे झंडे लगाए जा रहे हैं तो कितनी महिलाएं होती हैं जो उस झंडे को निकालते हुए नजर आती है, वो निकालते हुए। तो ये तो नफरत तो क्लियर नजर आती है, आपको क्यों नहीं नजर आ रही? तो नफरत कश्मीरियों के अंदर, पर इस्लाम को उसके लिए पूरा सिर्फ इस्लाम कश्मीर में तो नहीं बसते हैं ना, देश के और भी तो हिस्से में बसते हैं ना। सर यूनाइटेड नेशन में गैर इस्लामी कितने लोगों के नाम है? हमें इंसानियत पसंद है। कितने टेररिस्टों के यूनाइटेड नेशन में नाम है जो गैर इस्लामी है? कितने टेररिस्ट ऐसे हैं यूनाइटेड नेशन में जो गैर इस्लामी हो? लिस्ट में तो है बट नाम मुझे भी नहीं पता, बट आई एम श्योर कि है। एक आध तो याद होगा, एक दो कितना रिसर्च करा, एक दो तो याद होगा। नहीं मुझे नाम याद नहीं। कलाम साहब याद है बस इनको, वो अच्छे थे। 26/11 आदमी अच्छों को याद रखेगा, बुरों को याद रखे क्या मिलने वाला? हमें पूरे 26/11 वाले नहीं थे जब वो सरदार ओबामा बचाओ बचाओ, और आज का है भैया, आज बचाओ नहीं, आज साड़ों को मारो, निपटाओ। अच्छा सारे बुरे नहीं होते, पर सारे क्यों कहते हैं कि गैर इस्लामिक काफिर है? सारे ही कहते हैं, ये तो सभी बोलते हैं क्या कि गैर इस्लामिक काफिर है, काफिरों को मारो, जहाँ दिखे वहीं मार दो। ये घटना सिर्फ आप मतलब कौन से स्टेट्स में आप कह रहे हैं कि ये सारे गैर इस्लामिक काफिरों को मारी? ये स्टेटमेंट आपने कहाँ सुना? ना लिखा हुआ नहीं, मैं जवाब दूं सर। बताइए जवाब।
चंदन गुप्ता को तिरंगा लहराने के लिए गोली मार दी जाती है। भारतीय तिरंगा लहराने के लिए चंदन गुप्ता को गोली मार दी जाती है। एक स्टेटस लगाने के ऊपर पे कन्हैयालाल दर्जी को मार दिया जाता है, प्रवीण नेतारू को मार दिया जाता है। दिल्ली के अंदर सीए के नाम पर दंगा करके अंकित शर्मा को मार दिया जाता है, दिलवर नेगी को मार दिया जाता है। माता रानी का उसमें जा रहा होता है विसर्जन के लिए, मूर्ति विसर्जन के लिए, गोपाल मिश्रा, उसको मार दिया जाता है। और इन सब हत्याओं के पीछे इस्लामिक जिहाद होता है, लेकिन कोई मुसलमान उसकी मजम्मत करने के लिए नहीं आता है। तब कहता हूँ कि हाँ, आतंकवाद का धर्म होता है। और सुन लो, नहीं आगे सुन लो, एक निर्मम हत्या बताता हूँ। निर्मम हत्या, भाई साहब बदायूं का नाम सुना है आपने? हाँ, बधाई सुना है। बदायूं का वो केस पता होगा, एक साजिद नाम का खूंखार दरिंदा, उसने 6 साल और 13 साल के बच्चे को अब उसके घर में मारा, उसके खून तक को पिया उसने बच्चे के। सोचिए कितना हरामी था। और वो भी किस टाइम मारा उस हरामजादे ने, कि उसकी माँ से 5,000 रुपये उधार मांगे तो वो महिला उसको पैसे देने के लिए घर में निकालने गई थी, और बच्चों को ले जाकर छत पर उसने मार दिया। और उसके बाद दोगलापन बताता हूँ, उन बच्चों की मैयत में सिर्फ उसके रिश्तेदार गए, लेकिन साजिद को पुलिस ने जब ठोका, एनकाउंटर करा, तो उस हरामजादे आतंकवादी की मैयत में 30,000 मुसलमान शामिल हो जाते हैं। तो आप बताइए कि वो मुसलमान देश हित में थे, मानवता के हित में थे, या सिर्फ इस्लाम के प्रति वफादार थे इसलिए उसकी मैयत में गए थे? ऐसा नहीं है कि जाने सिर्फ हिंदुओं को गई है, हमारी गई, जान इस्लामों को गई है। मॉब लिंचिंग में अखलाक की भी मौत हुई है। ऐसा नहीं है कि बस उनको नहीं गिनोगे आप, वो जान उनके दोनों तरफ से जाने गई हैं। गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, कहीं से ज्यादा हुई है, कहीं से कम हुई है, पर हुई दोनों तरफ से। ये नहीं कहिए कि 100% हम सही हैं। अखलाक का नाम ले लिया, आप सुनकर जाना। कैमरा थोड़ा सा भाई साहब के चेहरे पे ज्यादा फोकस रखना। इन्होंने अखलाक का नाम लिया, मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ 2 मौतें, और फिर डिसाइड करना कि कौन सी मौत सेकुलर थी और कौन सी मौत धार्मिक थी। अखलाक को एक भीड़ आती है और मार देती है, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि उसके घर के अंदर में गौमांस रखा हुआ है, किसी का बछड़ा गौ गायब हो जाती है और उसका मांस रखा हुआ है, इसलिए एक भीड़ मार देती है। और पूरा देश मजम्मत करता, पूरा देश ये कहता है कि नहीं, ऐसे हत्या नहीं होनी चाहिए। तो तमाम हिंदुओं ने ये बोला कि ऐसे हत्या नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ तक कि अखिलेश यादव उस अखलाक के बेटे दानिश को हेलीकॉप्टर भेजकर लखनऊ बुलाते हैं, उसको सरकारी नौकरी देते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली का उस समय का जो आत्ममुग्ध बौना केजरीवाल बैठा हुआ था, 1 करोड़ रुपए अखलाक को देकर आता है, दादरी में, उत्तर प्रदेश के दादरी का था। अब आगे सुनिएगा, इसी दिल्ली के अंदर में बसई दारापुर में एक पिता की हत्या होती है निर्मम तरीके से। उसका नाम होता है ध्रुव त्यागी। ध्रुव त्यागी की हत्या होती है, और उस पिता की हत्या पता है क्यों की जाती है? वो अपनी बेटी को डॉक्टर के यहाँ लेकर गए होते हैं, और वहाँ से आ रहे होते हैं तो गली के 3-4 गुंडे उस पर फप्ती कसते हैं, और जब वो उसका विरोध करते तो वो उनसे भी बदतमीजी करते हैं। तो उनमें से एक लड़का सलमान उनकी गली में ही अंदर रहता था, और वो कहते हैं कि ये तो मेरी गली का ही है। वो इस सोच कर कहते जाते हैं कि बेटी को घर छोड़कर आता हूँ, इसके घर जाकर शिकायत करूँगा। दुनिया का कोई माँ बाप ऐसे नहीं होंगे कि उनकी औलाद की शिकायत आए और वो अपने बेटे को डांटे ना। लेकिन उस सलमान की माँ ने अपने बेटे को चापड़ देकर बोला कि मार दे, और ध्रुव त्यागी की हत्या कर दी गई। और ये दिल्ली का आत्ममुग्ध बौना केजरीवाल, ये राहुल गांधी, कोई भी क्या ध्रुव त्यागी के घर गया था क्या आज तक? तो ये बताइए कि किसकी हत्या ज्यादा गलत थी और किसको इंसाफ मिला और किसको नहीं मिला? क्या ध्रुव त्यागी की हत्या जायज थी क्या? कोई भी हत्या जायज नहीं है। तो अखलाक को तो मैं, आपने अखलाक का नाम लिया, मैं ये दोगलापन उतारना चाहता था, इसलिए इनका फेस मैंने बोला कि थोड़ा अच्छे से दिखा दो भाई साहब को। इनको अखलाक पता है, इनको ध्रुव त्यागी पता था। अभी एक और नाम लूंगा शायद, अभी सुहास सेठी मारा गया है, नाम सुना है? कहाँ पे है ये, कहाँ मारा गया? नहीं पता, नाम सुना है मैंने। कर्नाटक में मारा गया। गैर इस्लामिक संगठनों के बारे में पता है, उसका नाम नहीं पता। और आपने नाम सुना कुछ? संगठन सुनो, नेहा को मारा गया था, याद है क्या? कांग्रेस के कन्वीनर की बेटी, उस बेटी को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि एक हरामजादा उसको प्रपोज कर रहा था और उसने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया, इनकार कर दिया। मतलब बेटी ने मना कर दिया उसके साथ रिश्ते में आने को, तो उसने उस बेटी को चाकुओं से गोद कर मार डाला। और प्रियंका गांधी ये नहीं कह पाई कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कितने इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया। अब चाहे वो देश के अंदर की बात हो, चाहे वो अगर वो पाकिस्तान से भी मुस्लिम आ रहे हैं, तो पहलगाम हुआ मुस्लिम थे, उरी हुआ मुस्लिम थे, पुलवामा हुआ मुस्लिम थे। कितने हिंदुओं ने जाके पाकिस्तान में बम फोड़े? बताइए ना, कुछ याद आता हो तो बताइए 1-2 में। नहीं याद आता तो नफरत नजर आती है ना फिर।
नफरत नज़र आती है, पर अब जो हालात बन रहे हैं देश भी अब उन्हीं राह पे चला है जिन पे कट्टरपंथी देश, चाहे वो पाकिस्तान चल रहा हो, देश भी उसी राह पे चला। पिटते रहे, आए पीट के चले जाएं, खुश रहें। बात बोलकर इनकी बात का एक जवाब देकर जाऊंगा। ये एक मेरे देश के अंदर में प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है कि 2014 के बाद में ये हो रहा है और वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है। जिस दिन ये देश बटा उस दिन बापू जिंदा थे और बापू के सामने देश बटा था। और उसके बाद में एक और दोगलापन हुआ इस देश के अंदर में कि जब धर्म के आधार पर देश बांटा गया तो कौन वो लोग थे जिन्होंने ये कहा कि हिंदू जहाँ रहना चाहे वहाँ रह ले, मुसलमान जहाँ रहना चाहे वहाँ रह जाए। और उसके बाद लाखों हिंदुओं की लाशें कट कट कर आई इस दिल्ली के अंदर में। तमाम ऐसे मेरे रिफ्यूजी भाई हैं जिन्होंने दिल्ली में फुटपाथ पर रातें बिताई हैं और पाकिस्तान जो कभी भारत हुआ करता था वहाँ पर वो जमींदार हुआ करते थे। ठीक है, तो तब भी यहाँ पर मुसलमानों की नफरत थी। 1935 में जब श्रद्धानंद स्वामी को मारा गया था राशिद के द्वारा, तब इन भाई की तरह ही हमारे देश के गांधी जी ने भी पता है क्या बोला था, राशिद मेरा भाई है, राशिद मेरा भाई है। उसने धर्म के लिए उनको श्रद्धानंद को मार दिया तो कोई बात नहीं। सोचकर देखिए ये क्या था। और उसके बाद में तमाम बार हिंदुस्तान के अंदर में क्या आजमगढ़ का जब दंगा हुआ, नरेंद्र मोदी जी थे क्या? जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर का दंगा क्यों हुआ था? सचिन गौरव को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि कुछ हरामजादे उसकी बहन को छेड़ते हैं और उसकी शिकायत करने जाते हैं, उनको काट कर नहर में फेंक दिया जाता है। इनको ये नहीं पता। और उस समय पर क्या मोदी थे क्या? उस समय पर मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। बरेली के दंगे में मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। क्या बातें करते हो आप? तमाम देश के दंगों में, कांग्रेस के राज्य में दंगे हुए, कौन लोग थे वो? और हर बार ये मुसलमानी आए दिन हमारे जुलूस पर, हमने तो किसी ताजिए पे आज तक पत्थर नहीं मारा, लेकिन हमारे श्री राम शोभा यात्रा पर, श्री हनुमान शोभा यात्रा पर, माता की मूर्ति विसर्जन पर, हमारे पूजा पंडालों पर हमेशा क्यों विशेष समुदाय ही आकर पत्थरबाजी करता है? और सोफिया कुरैशी अच्छी बात है, मेरे देश की बेटी है, हम तो कभी इस बात को डिनाई नहीं करते, लेकिन मैं नफरत की एक और पराकाष्ठा आज बता देता हूँ। जब कलाम बनता है मेरे देश का कोई व्यक्ति ना, तो भारत का हिंदू उसको सिरमौर बना लेता है। क्या कलाम बनाता है तो भारत का हिंदू उसको सिरमौर बना लेता है, लेकिन वही कलाम जब हाथ में गीता उठाता है तो इस्लामिक कट्टरपंथी उसके नाम का फतवा जारी कर देते हैं। और आप हमें मोहब्बत सिखाओगे साहब? ये वही कह रहे हैं ना, मैं आपसे कहूँगा, ये वही कह रहे हैं कि भाईचारा बिगाड़ा जा रहा है सरकारों में। अब वो दूसरे वाले तो माहौल खराब करना चाहते हैं। सिंपल सा प्रश्न पूछना चाहूँगा, ये लोग फिलिस्तीन का झंडा तो लेते हैं, इजराइल का तो झंडा जलाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का झंडा कितने मुसलमानों ने जलाया, कितने मुसलमानों ने अपने पैरों तले कुचला? मैंने तो कितने सारे वीडियो देखी, वो उखाड़ के अपने गोदी में लेके जा रहे थे। यही प्रेम है ना सर? कितने मुसलमानों ने पाकिस्तान का झंडा जलाया है? देखा आपने कहीं ऐसा वीडियो अभी तक? देखा तो नहीं होगा सर मैंने। कश्मीर में महिला बोलती है हमारे दिल में पाकिस्तान बसता है, सुनी देखी वीडियो है? सर पाकिस्तान इस टाइम पे कोठा बन चुका है। पाकिस्तान और दिल्ली के जीबी रोड में कोई फर्क नहीं है। जैसे वहाँ भी लोग रात को जाते हैं जीबी रोड में, रिलाई ठेलाई जो भी करते हैं करके आ जाते हैं, सेम चीज़ पाकिस्तान के साथ भी चल रही है। रात को यहाँ से हमारी इंडियन एयरफोर्स जाती है, इंडियन आर्मी जाती है, इंडियन नेवी जाती है, रेल के पेल के वापस आ जाती है। वही सेम चीज़ BLA वाले भी कर रहे हैं, वही सेम चीज़ हमारे दुरन लाइन पे तालिबान वाले भी कर रहे हैं। पाकिस्तान इस टाइम पे कोठे की वो बन चुकी है कि भैया जिसको मज़ा करना है आओ, मज़ा करो और निकल लो। ऐसा भी है, बस यही चल रहा है। अच्छा देखिए, अगर ये हमले भारत में हो रहे हैं, चलिए आप कह रहे हैं नफरत नहीं है, कारण क्या है इसके पीछे का? पाकिस्तानी ये पीस कॉम वाले आते हैं, बम फोड़ के चले जाते हैं, इसका कारण क्या है? फिर अगर नफरत नहीं है तो कारण क्या है? देखिए ये जो सारे टेररिज्म अटैक्स हो रहे हैं इंडिया में, मोस्टली सारों का ऑब्जेक्टिव वही अपना वो कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट को लेकर चल रहा है। भले उनकी डिमांड गलत है, बट वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया ने अगर चाहते तो पाकिस्तान के टेररिज्म को बहुत पहले ख़त्म कर सकते थे। आज भी मौका है, ख़त्म कर दे, समस्या का सारा समाधान हो जाएगा। मान रहे हैं नफरत है, नफरत ये शांति कौम वाले ये नफरत के अंदाज से सारी चीज़ें कर रहे हैं। पर मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि गलत वो नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब कि जो भी कर रहे हैं, पर अपने देश की शांति अखंडता को नहीं खराब करना चाहिए। बाहर वाले इसका फ़ायदा उठाएंगे, वही वो कर रहे हैं। तो बाहर वालों को सपोर्ट भी तो यही कर रहे हैं, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। सपोर्ट भी तो यही लोग करते हैं। 6,000 रुपये किराया लेकर आतंकवादी को रखता भी तो वही लोकल कश्मीरी है। सपोर्ट वो करते, ये तो हम देख रहे हैं।
पर ये भी तो देखे कि मोहम्मद सामी अपने रमज़ान में अपना रोज़ा नहीं रखता है क्योंकि उसको देश के लिए खेलना होता है, तो वो मोहम्मद सामी को भी क्यों भूल जाते हैं, उनको भी तो याद रखे। ये भी तो सर याद रखिए कि मोहम्मद शामी के खिलाफ फतवा जारी हो जाता है, ये भी तो याद रखिए। मोहम्मद शामी का कितने मुसलमानों ने समर्थन किया आप मुझे बताइए ना। आप मोहम्मद शामी की वो वीडियो खोल के देखोगे, उसकी बच्ची को गालियां दे रहे हैं, इतनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी, वो 12-13 साल की बच्ची को बोल रहे हैं ये सारे मुसलमान। ये है मुसलमानों का धर्म, ये सिखाता है उनको। सर हिंदू मुसलमान कभी एक नहीं हो सकता, ये यहूदियों से लड़ रहे हैं, ये क्रिश्चियन से लड़ रहे हैं यूरोप में, ये अमेरिका में क्रिश्चियन से लड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान में आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सीरिया, यमन, जितने भी आप देश देख लो, हर जगह पे एक कॉमन फैक्टर आपको मिलेगा, वो है मुसलमान। ये ना ही धर्म के सगे हैं, ना ही मज़हब के सगे हैं, ना ही किसी देश के सगे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा पाकिस्तान का भी इलाज बहुत जल्दी होने वाला है। पाकिस्तान को इंडियन आर्मी और नरेंद्र मोदी जी ने पेट से कर दिया है, अब इसमें से बहुत जल्दी बलोचिस्तान और सिंध पैदा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात